कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। हम अपने सर्वेक्षण के अंत में आ गए हैं और पवित्र शास्त्र के अंतिम पुस्तक अर्थात प्रकाशित वाक्य का सर्वेक्षण कर रहे हैं। पिछले चरण में हम उस मुहावरे पर विचार कर रहे थे जो प्रकाशित वाक्य में अनेक बार आया है, और वो मुहावरा इस प्रकार है, परमेश्वर की 7 आत्माएं, जो प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय उसके 4 पद, 4 अध्याय 5वें पद और 5वें अध्याय 6वें पद में पाया जाता है। प्रकाशित वाक्य में जो सुंदर चिन्ह पाए गए हैं वो 7 दीपक हैं जो स्वर्ग के सिंहासन के सामने जल रहे हैं। हमें कहा गया है कि ये 7 दीपक परमेश्वर की 7 आत्माओं को प्रकट करते हैं। मुझे विशेषकर 5वां अध्याय उसका 6वां पद अच्छा लगता है, जहां पर इस प्रकार लिखा है, और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं, और परमेश्वर की 7 आत्माएं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। इस वचन में विद्वान विश्वास करते हैं कि घोड़े सामर्थ को प्रस्तुत करते हैं और आंखें बुद्धि को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए यूहन्ना जो कह रहा है कि यह मेमना जो वध किया हुआ दिखाई दे रहा है, जो वास्तव में परमेश्वर के आत्मा की अभिव्यक्ति है, और परमेश्वर के आत्मा की वो अभिव्यक्ति परमेश्वर के सिद्ध सामर्थ को और परमेश्वर की सिद्ध बुद्धि को अभिव्यक्त करता है। जब यीशु मसीह मेमना की तरह वध किया गया था, तो उसकी मृत्यु परमेश्वर के सिद्ध ज्ञान व परमेश्वर के सामर्थ का अभिव्यक्त था। वह मेमना इस तरह दिखता है जैसे वह वध किया हुआ हो, और इस पृथ्वी से परमेश्वर की 7 आत्माएं चले गए हों, और इससे वो सार को प्रकट किया जा रहा था कि परमेश्वर कौन व क्या है। इसलिए जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, तो वह पूर्ण रूपेण परमेश्वर की आत्मा था, क्योंकि जब इस पृथ्वी में यीशु जीवन बिताया था तो कहा था कि सत्य और जीवन मैं ही हूँ। वह परमेश्वर के सार का सिद्ध अभिव्यक्त था, क्योंकि उसने परमेश्वर की 7 आत्माओं को पूर्ण रूप से प्रकट किया था। जब हमारा पिछला चरण समाप्त हुआ था, तब हम यशाया के भविष्यवाणी पर ध्यान कर रहे थे, जिसे यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में उस 7 आत्माओं के विषय में बताया है। फिर से एक बार परमेश्वर की 7 आत्माओं पर यशाया के भविष्यवाणी को सुने, जो यीशु मसीह के जीवन में पूरा हुए, और यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में सुंदर पवित्र वचन के चिन्ह हैं। तब ईशय के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान व यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरे रहेगी। ये इन आत्माओं के विषय में यशाया ने भविष्यवाणी की है। यीशु मसीह की सेवकाई में यहोवा की आत्मा बहुत महत्वपूर्ण था। जब हमने लूका रचित सुसमाचार का सर्वेक्षण किया था, तब हमने देखा था कि कैसे मसीह के संकट की अवस्था को परमेश्वर की आत्मा बताता है। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि उसकी परीक्षा हो। सो इस आत्मा की सामर्थ में आ गया और कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। प्रभु का आत्मा वास्तव में उसमें था, उस पर था, और वह अपने आप में उसका अभिव्यक्त कर रहा था। यीशु के पास ज्ञान की आत्मा थी, अर्थात उसके पास परमेश्वर के वचन का सिद्ध ज्ञान था। जब यीशु की परीक्षा जंगल में शैतान से हुई, तब उसने परमेश्वर के वचन के सिद्ध ज्ञान से उसे उत्तर दिया। वह आत्मा के ज्ञान से उत्तर दिया। उसके पास समझ की आत्मा भी थी। उसने बीज बोने वाले के दृष्टांत में सिखाया है कि परमेश्वर के वचन में महान सामर्थ है, परंतु जब तक आप उसे नहीं समझते, तब तक वह आपके लिए सामर्थी नहीं होगा, और जब आप इसे नहीं समझेंगे, तब तक यह आपके हृदय को नहीं बेधेगा।
सो समझ की आत्मा बहुत ही महत्वपूर्ण है और यीशु के पास यह आत्मा था। बुद्धि का प्रयोग ही ज्ञान है। ज्ञान को समझने के द्वारा ही नहीं, परंतु उस ज्ञान को उपयोग करने के द्वारा है। यीशु के पास बुद्धि की आत्मा थी क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार सिद्ध जीवन व्यतीत किया था। उसने जो कुछ भी सिखाया वैसा जीवन भी व्यतीत करके दिखाया। उसके पास ज्ञान व समझ की आत्मा थी और जो कुछ वह जानता था उसने उसे लागू किया, जो बुद्धि की आत्मा को प्रमाणित करता है। और फिर यहाँ पर युक्ति या परामर्श के विषय में बताया गया है। जैसे यीशु ने परमेश्वर के वचन को लोगों से बताया और उसे लोगों के जीवन में लागू किया, तो उसने उस सच्चाई को प्रमाणित किया कि उसके पास युक्ति की आत्मा थी, इसलिए उसके पास अनेक वार्तालाप थे। उसे वह आज परामर्श कहता है। उन दिनों में वह एक स्त्री से कुएं के पास समय बिताया, उसने उसका परामर्श किया। या एक पूर्ण दिन यरीहो में जक्कई के घर में समय बिताया। सो जैसे उसने उन्हें परमेश्वर का वचन बताया तो उस समय उनका उसने परामर्श भी किया। परमेश्वर का वचन लोगों को एक तरह से ज्ञान, समझ और उसके प्रयोग द्वारा युक्ति या परामर्श, फिर उसके बाद एक महान पराक्रम है। इसलिए पराक्रम की आत्मा यीशु के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। फिर वहां आराधना की आत्मा, निश्चय यीशु आराधना करने वाला था। उसने आत्मा के आराधना को प्रमाणित किया। नए नियम में सुसमाचार को देखें और उस पद पर ध्यान करें जहां पर यीशु ने आत्मा व सच्चाई के विषय में आराधना करने को कहा है। यीशु ने अपने जीवन का आधा समय आराधना करने में बिताया था और आधा समय परमेश्वर के कार्य को करने में बिताया। आज जो अभिव्यक्ति है वह 30 वर्ष पहले से अधिक उपयोगी है। यह अभिव्यक्ति आत्मा से परिपूर्णता का है। हम आत्मा से परिपूर्ण हुए व्यक्ति पर जोर देते हैं और अन्य विश्वासियों पर नहीं। प्रायः लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप आत्मा से परिपूर्ण हैं? मेरा उत्तर रहता है हमेशा नहीं, पर क्या आप ऐसा रहते हैं? कोई भी हमेशा आत्मा से परिपूर्ण नहीं होता, पर यीशु 100% हमेशा आत्मा से परिपूर्ण होते थे। पर हम हमेशा आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते। हमें ऐसा होना चाहिए क्योंकि इसके लिए हमें आदेश दिया गया है और हम ऐसा हो सकते हैं। पर मैं नहीं सोचता कि हम में से कोई हमेशा आत्मा में परिपूर्ण हो या आत्मा के नियंत्रण में हो। आज अनेक लोग का विचार है कि परिपूर्ण होने के विषय में गलत है। यदि आपके पास आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया, विश्वासी, प्रचारक या पास्टर है तो उन्हें कैसे होने चाहिए, कैसे उसे प्रमाणित करना चाहिए? उस प्रश्न का हमारे पास अनेक उत्तर हैं। अनेक लोग कहेंगे कि वह प्रमाण, चिन्ह या वरदान है। वे उस प्रकार अपने जीवन को प्रदर्शित करेंगे। मैं विश्वास नहीं करता कि पवित्र शास्त्र इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दे सकता है। प्रकाशित वाक्य और यशाया में जो वचन परमेश्वर के साथ आत्माओं के विषय में है, वो हमें कुछ इस प्रकार से बताते हैं कि तुम्हें आत्मा से परिपूर्ण होने से भयभीत होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तुम आत्मा से परिपूर्ण होगे तब तुम यीशु मसीह के जैसे होगे, और कौन नहीं चाहता कि वह यीशु के जैसा न हो। यीशु मसीह हमेशा आत्मा से परिपूर्ण रहते थे। सो क्या इसका मतलब यह है कि वे अन्य अन्य भाषा बोलते थे और उनके पास भिन्न भिन्न चिन्ह व चमत्कार थे? पवित्र शास्त्र यीशु के आत्मा से परिपूर्ण होने के विषय में क्या कहता है? पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु के पास यहोवा का आत्मा था और उसके साथ उसका संबंध नियमित बना रहता था। उसके पास ज्ञान, बुद्धि व समझ की आत्मा थी, युक्ति या परामर्श की आत्मा थी और फिर आराधना करने की आत्मा थी। सो परमेश्वर के 7 आत्माओं के विषय में जो हम पढ़ते हैं वे सब मसीह यीशु में मौजूद थे। परमेश्वर की ये 7 आत्माओं का विषय पवित्र शास्त्र से बहुत ही अच्छे चिन्ह हैं। 4 अध्याय उसका पहला पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर यूहन्ना को बुलाया जाता है कि यहाँ पर आजा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। इसको यूहन्ना ने पहले तुरही के शब्द के से अपने साथ बातें करते हुए सुनता है। यह पवित्र शास्त्र के आधार पे चिन्ह है।
यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में प्रथम घटना क्या होगी, आपके विषय में मुझे नहीं मालूम, परंतु जिस तरह क्रमानुसार मैंने रखा है, पहले तुरही फूंकी जाएगी और इस घटना का प्रारंभ यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और विश्वासी बादलों में उठा ले जाएंगे। फिर सिंहासन के सामने यूहन्ना कांच का सा समुद्र देखता है। यह पवित्र शास्त्र के वचन के सुंदर चिन्ह हैं। मिलाप वाले तंबू व सुलेमान के मंदिर में हमेशा हाथ धोने वाले पात्र होते थे कि पहले वे परमेश्वर के पास जाएं, वे शुद्ध हो जाएं। जब याजक पवित्र स्थान में जाता था और पापी लोग बाहर खड़े रहते थे, तो वह प्रथम पीतल के बने हुए वेदी के पास जाता था, जहां पर वह पापी के पाप के लिए बलिदान चढ़ाता था। जब वह परमेश्वर को अर्पित हो जाता था, तो वह धोने वाले पात्र के पास जाता था, जो एक बड़ा पात्र के समान दिखता था, जहां पर वह अपने आप को पवित्र करता था। उस पात्र का जो संदेश था कि इसके पहले तुम आराधना में आओ, शुद्ध हो जाओ, जिससे तुम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सको। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में ध्यान करें कि समुद्र उस बिल्लौर कांच के समान है। इब्रानियों की पुस्तक में हमें कहा गया है कि पानी शुद्धता को दर्शाता है। इसके पहले कि हम परमेश्वर के पास जाएं, हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है। यीशु ने पतरस से यूहन्ना 13 में कहा, यदि नए जन्म के द्वारा तेरा स्नान हो गया है, तो तुम जब पाप करते हो तो तुम्हें बार बार नए जन्म होने की आवश्यकता नहीं है। जो नहा चुका उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। सो जब तुम परमेश्वर के उस सिंहासन में जाना चाहते हो, तो बिना धोए हुए तुम वहां नहीं जा सकते। सो यहाँ पर जो बिल्लौर के कांच के समान समुद्र है, वह स्थायी, पवित्र व शुद्ध होने के विषय में है। इस जीवन में हमारी पवित्रता व शुद्धता कभी भी स्थायी नहीं होगा, परंतु इस जीवन में हमें इसकी आवश्यकता है। यीशु ने पतरस से कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं, कोई संगति नहीं। तब पतरस कहता है कि प्रभु, तो मेरा पांव ही नहीं वरन सिर भी धो दे। सो यीशु ने कहा, तुझे नियमित शुद्धिकरण की आवश्यकता है। बिना शुद्धिकरण के तुम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते। सो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में जो धोने वाला पात्र है, वह कांच का सा समुद्र जो बिल्लौर के कांच के जैसा है। सो ये सब चिन्ह पवित्र शास्त्र के आधार पे हैं। उन्हें देखें कि उनका अर्थ क्या है, तभी आप उन्हें समझ सकते हैं। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।